जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पर्सन के बारे में जो आपके माइंड में चल रहे हैं। देखेंगे कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए एंड लेट्स सी कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है जो आपके मन में चल रहे हैं। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज जरूर है। टाइमलेस रीडिंग है और ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सो लेट मी स्टार्ट विद द रीडिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो नाउ लेट्स सी कि उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है जो आपके मन में चल रहे हैं। तो अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए, ध्यान कर लीजिए। लेट्स सी कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, पहला कार्ड आ रहा है रनर का, मिस्टेक्स, फॉरगिवनेस, गिल्टी, डे ड्रीमिंग, हैबिट्स। ठीक है, और क्या चल रहा है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में। अंडरस्टैंडिंग, रिवील, चेजर। मैंने देखा है रनर और चेजर जब भी होता है ना साथ ही आते हैं। ओके, टू लास्ट मोर कार्ड्स। डिसऑनेस्टी, अनवर्दी। ठीक है, बॉटम से आ रहा है केमिस्ट्री और टॉप से है सबोटाज की एनर्जी। सबसे पहली बात, आपके पार्टनर को एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर ने ही चीज़ें खराब की हैं। ठीक है, ये अब और ज़्यादा रन नहीं करना चाहते। इन्हें मालूम है कि अब ये रन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है रन करने का। अब ये आप आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। पहला कार्ड यही है। ठीक है, दूसरा कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि शायद ये जो भी गलतियां करे हैं अगर ये ठीक कर लेते तो अच्छा रहता। फिलहाल अपनी गलतियों की कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अपनी गलतियों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रिवील, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया पास्ट में उसके लिए कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रहे हैं। इन्हें पता है कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्ट बिहेव किया है और इस बात का इनको गिल्ट भी है, डेफिनेटली है और भविष्य में भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही है, जो क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग का मतलब इस वक्त इनके मन में आपको लेकर कहीं ना कहीं पेन है कि इन्होंने आपको जो है तकलीफ दी। दूसरा, डे ड्रीमिंग का कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर अपने ही ख्यालों में इस वक्त खोए हुए हैं। क्या कर सकते थे, क्या करना चाहते थे, क्या कर लेते, इस तरह की एनर्जीज इनकी चल रही हैं। इन्हें कभी कभी लगता है कि आप जो मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, आप बेहतर डिजर्व करते हो। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये कहता है कि या तो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज रहे या आपके पार्टनर अभी अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं। आई सी योर साइड ऑफ दिस स्टोरी। अब आपके पार्टनर जो है ना आपकी तरफ अपने आप को, कहते हैं ना व्हेन यू पुट योर लेग इनटू द शू ऑफ अनदर पर्सन, राइट। तो ये वही एनर्जी है कि जब आपके पार्टनर अपने आप को आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, जब उनको ये एहसास हो रहा है कि आपने कितना झेला, जब इन्हें ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो व्यवहार किया उससे आपके साथ क्या हुआ, तब इन्हें ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है। किसी तरह का कोई ट्रुथ बताना चाहते हैं, डेफिनेटली कोई बात है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। अपनी पुरानी हैबिट्स को, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं इतना खुद को चेंज नहीं कर सकता। चेज़र की एनर्जी यही कहती है कि अब आपको चेज़ करते करते भी ये थक गए हैं। आप दोनों एक दूसरे को चेज़ कर रहे हो, खास करके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, चाहे आप किसी भी तरह से करो। सबोटाज की एनर्जी ये क्लियर बता रही है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको जो है जो भी मेस्ड अप चीज़ें की हैं, ये इस बात का इन्हें पूरी अच्छी तरह से रियलाइजेशन है। और केमिस्ट्री आप दोनों की शायद या तो बन नहीं पा रही है या फिर दोबारा जो है इस केमिस्ट्री को आपके पार्टनर बनाना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या तो आपके पार्टनर जो है आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करेंगे, नहीं तो आपके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को आगे लेकर बढ़ेंगे। एक अच्छी फाउंडेशन के साथ रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे। यहाँ अच्छी फाउंडेशन का मतलब ये है कि रिलेशनशिप को एक मजबूती देंगे। चलिए, तो आज जो है कनेक्शन में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, इनकी इसी एनर्जीज में देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या रहेगा। सबसे पहले इनके तरफ से जो रनर की एनर्जी आई है वो क्यों आई है।
येस, दिस इज इट सेल्फ इज अ बिग टर्निंग पॉइंट। इसीलिए ये थोड़ा सा अब आपको रन कर रहे हैं और डर भी गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब मैं और रन कर रहा हूँ और पता नहीं मेरे हाथ में कुछ लगे या ना लगे। ठीक है, मिस्टेक कैसी है? वार्निंग। आपके पार्टनर ना आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि भले ही इन्होंने गलतियां की, लेकिन अगर आप इनके साथ व्यवहार ऐसा करोगे, कोल्ड बिहेव करोगे, आप भी इनको इस तरह से व्यवहार करोगे ना, तो कहीं हमारा ब्रेकअप ही ना हो जाए। ये इस तरह की आप ही कोई उल्टा वार्निंग दे रहे हैं, तो इसमें पछतावा कहाँ है, ये आप ही लोग अच्छे से समझ सकते हो। एक ये होता है ना कि हम गलती भी करेंगे, तुम्हें बताएंगे भी, और फिर ये भी जताएंगे कि अगर ऐसा ही करोगे ना तो हमारा कनेक्शन बिल्कुल खराब हो जाएगा। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं फॉरगिवनेस के लिए। पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोचते हैं और कई बार जजमेंटल हो जाते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर कहते हैं किसी को चूज करो, आपको चूज करो या किसी और को चूज करो, माने आपको कहते हैं कि मुझे या किसी और को, किसी को चूज करो। ठीक है, यहाँ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। डिसऑनेस्टी का कार्ड क्या कहता है? हार्ट बीट। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को अच्छी तरह पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये एक आपके बिना रहना नहीं चाहते, लेकिन ये डिसऑनेस्टी या आप इन्हें अच्छी तरह से ये भी मालूम है कि आप भी इनके बिना नहीं रहना चाहते, लेकिन ये जो डिसऑनेस्टी आप दोनों के बीच में हुई है ना, इसने इस रिलेशनशिप को काफ़ी ख़राब किया है। देखो, अभी ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन के साथ है, अनटिल अनलेस आपको पता ही है कि भी हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो चुकी है। अगर ये नई नई थर्ड पार्टी सिचुएशन या नया नया किसी के इन्फ्लुएंस में आए हैं हाल फिलहाल में ही, तो मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली इनको गिल्टी भी है, लेकिन कई बार हम अपने आप को करेक्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते। गिल्टी का कार्ड क्या कहता है? आपके पार्टनर आप ही के पास आते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, फिर खराब करते हैं, फिर आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि आप इन्हें प्यार करते हो, आप हर हाल में इन्हें माफ़ करने को तैयार हो। ठीक है, एक्सेप्टेंस, डे ड्रीमिंग इज एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस ने क्लैरिफाई किया है। और ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं जो भी इनको डे ड्रीमिंग हो रही है ना, वो या ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना है ही नहीं, इनकी लाइफ में आप ही हो जिसके जिस जिस फ्लो के बिना ये रह नहीं सकते। ठीक है, यू आर माई वर्ल्ड। इस वजह से जो है इनकी दुनिया इसी तरह से इर्द गिर्द घूमती रहती है और ये अपने मन में ही इसको एक सजाए हुए हैं कि हम साथ होंगे तो ऐसा होगा। हैबिट्स का कार्ड क्या कहता है? कैसी हैबिट्स हैं जिनसे ये बाहर निकलना नहीं चाहते? डिसीजन जैसी कोई हैबिट हो सकती है कि ये काम करना है या नहीं करना, वक्त के ऊपर छोड़ देना, चीज़ों को जो है डिसाइड करना कि ये होगा या नहीं होगा। सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप में से किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट करते हो और आपको खुद ये हैबिट है कि आप इस पर्सन को एनी हाउ सपोर्ट करोगे ही, चाहे ये पर्सन आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे या आप इसके साथ कैसा भी व्यवहार करो। सच्चा प्यार तो होता ही ऐसा है, लेकिन उसके बाद जब रिग्रेट होता है ना कि यार मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरे को एक बार भी पलट कर नहीं देखा, तब क्या होता है? दिल टूट जाता है। ठीक है, और ये दिल जब टूटता है ना तो इसकी आवाज़ नहीं होती, सिर्फ इंसान रोता है, कमरे में बैठ के रोएगा, इर्द गिर्द रोएगा, एक अजीब सा डिप्रेशन और एंग्जाइटी ये देने लगता है। रीज़न क्या है? कि आप किसी को इतना चाहते हो पर आपकी चाहत उस तक नहीं पहुंचती, और जब उस तक आपकी चाहत नहीं पहुंचती ना, तब रियलाइज़ होता है कि सामने वाला क्या चाहता था, क्या करना चाहता था। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बोलने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पर किसी मेल की भी ये स्थिति हो सकती है, तो आप सिर्फ रीडिंग पर फोकस कीजिए। अगर अनवर्दी देखूं तो क्या है? यस, क्योंकि रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें जो है ख़राब हुई, इस वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि शायद ये आपको डिज़र्व ही नहीं करते, पर फिर भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, कई बार होता है ना, हम हाँ ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा ही कर लो, ठीक है हम तो बुरा ही हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें ये रियलाइज़ होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ चलना है। हो सकता है आपने इनसे ये भी कहा हो कि जब आपको पता है कि मुझे आपके साथ चलना है, जब आप जानते हो कि आपको मेरे साथ चलना है, तो आप ढंग से नहीं चल सकते। हो सकता है किसी ने कहा हो, खास करके जब आपकी बात हो रही थी, जब आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा कनेक्शन था। नाउ लेट्स सी अंडरस्टैंडिंग में क्या कहना चाहते हैं। यस, कन्फ्यूजन में होते हैं कई बार, जब अपने आप को आपकी जगह रखकर देखते हैं और आपका पेन महसूस होता है तो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। अब देखो, आपको ही देखकर कन्फ्यूजन में है, पीछे यहाँ पर आप ही की इमेज है। ठीक है, मेक प्रॉमिस। अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है? जब आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रूली लव करते हो, तो आज नहीं तो कल एक दूसरे के साथ वापस ज़रूर आओगे, डेफिनेटली आओगे, ऐसी इनकी एनर्जीज रहती हैं। रिवील क्या करना चाहते हैं? क्या सच है जो ये रिवील करना चाहते हैं कि आपको लेकर कितना ऑब्सेस्ड है?
इन्हें, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। ये आपको किसी और के साथ देखना भी नहीं चाहते, और ये चाहते नहीं कि आप किसी और के साथ देखो। आपकी प्रेजेंस हमेशा अब इनके दिमाग में रहने लगी है। आपकी प्रेजेंस जो है ना, इनके लिए इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करने लगी है, ठीक है। आपको लेकर जो है पॉसेसिव भी हो गए हैं, खास करके जब नो कॉन्टैक्ट में थे। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आप इन्हें छोड़कर किसी और के साथ चले जाओ, ठीक है। इसीलिए ये सच आपके सामने लाना चाहते हैं, ठीक है। चेज़र के कार्ड को यहाँ पर इम्पेशंस ने जो है कहीं ना कहीं क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर भले ही आपको चेज़ नहीं करते, लेकिन लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट फॉर समवन। लाइफ बहुत छोटी है किसी का इंतज़ार करने के लिए, किसी से बात करने के लिए। हर एक पल ना 1 साल जैसा नज़र आता है, खास करके तब जब आप उस इंसान से बात करना चाहते हो जो आपके दिल में रहता है। तो आपके पार्टनर की इस तरह की एनर्जी है, और आपके पार्टनर को अच्छी तरह पता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। बॉटम से आई लव यू, आपके पार्टनर आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। लॉयलिटी, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की डिसऑनेस्टी अभी तक चल रही थी, तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि ये किसी तरह की ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। क्या इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा जो आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। तो ये हम टैरो से देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या हो सकता है। यहीं से मैं आपको नंबर्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल जो भी मुझे ज़्यादा राशियाँ नज़र आएंगी मेजर, वो मैं आपको बताऊंगी। जो भी हो, अपने मन की सच्ची बात कहना चाहते हैं तो हो सकता है किसी तरह से बातचीत करें, बट यहाँ पर हम स्पेसिफिक देख लेते हैं कि क्या कोई कम्युनिकेशन करेंगे कि नहीं। So now let's see. Okay. बिग हैप्पी चेंजेस, एक्साइटमेंट के साथ एक आने वाले टाइम में दोबारा आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो में जो भी आए हैं, आप यहाँ तक अगर आए हैं, आपसे सिचुएशन अगर आपकी कहीं ना कहीं मैच कर रही है, या आपके पर्सन के साथ अगर चीज़ें मैच कर रही हैं, तो मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं ऐसा बहुत पॉसिबल है कि आने वाले 1 महीने के बाद, आप मोस्ट प्रोबेबली, अभी अप्रैल चल रहा है, मई तक इसका इंतज़ार, इस सिचुएशन का इंतज़ार ज़रूर करें। तो मुझे लगता है कि एक मंथ के बाद आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज ज़रूर होगा। किसी तरह का कोई एक्शन ले सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसरियंस की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। किसी तरह का कोई ट्रैवल हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हो, तो आपके पार्टनर से किसी तरह की मुलाकात के बारे में फिर से आप सोच सकते हो। आपके पार्टनर को रिफ्यूज़ल से डर लगता है। नेक्स्ट एक्शन में वो रिफ्यूज़ल से डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। डिसीजन मेकिंग अभी भी इनको आगे आने वाले टाइम में तंग करेगी। लिब्रा आपकी एनर्जीज हो सकती है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन, गॉसिपिंग एंड स्पाइंग की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, और रनर और चेजर की वहाँ से आ ही रही थी ऊर्जा, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर जो है इस वक्त आपको हील करने के लिए फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा छोड़ना भी चाहते हैं। मर्क्यूरी के ट्रांजिट तक आप हो सकता है अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करो, पर जैसे ही मर्क्यूरी का ट्रांजिट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग महसूस होगी, और आने वाले टाइम में होगा, अभी नहीं है मर्क्यूरी का ट्रांजिट, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी अगेन बहुत स्ट्रांग है, जो क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपकी लाइफ में अगर ये पर्सन एक लंबे टाइम तक और नहीं आए, तो किसी और पर्सन की एंट्री हो सकती है। समवन न्यू कैन एंटर इन योर लाइफ। यही चीज़ की पॉजेसिवनेस मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपके पार्टनर को है, जिससे वो डरते हैं। 13 नंबर का ये कार्ड है जो ये कहता है, नंबर 2, नंबर 7, ये कार्ड कहता है स्कॉर्पियन आप हो सकते हो। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो की भी इतनी एनर्जी नहीं है, जो सबसे ज़्यादा आई है वो आई है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की, ठीक है। ये कार्ड कहता है, और इस समय में सबसे ज़्यादा पाइसेस परेशान है राशि। रीज़न इज़ बीइंग कि पाइसेस में सारे ग्रह जो है अभी तक थे, और सूर्य जैसे ही 15 तारीख के बाद निकल जाएगा, तो कुछ बेटरमेंट आप लोगों को डेफिनेटली फील होगा, और सभी लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। जो आप अगर ऑफिस में थे तो पॉलिटिक्स चल रहा था, घर परिवार में, या आप कह लो फैमिली में, इस तरह के इश्यूज जो चल रहे थे वो कुछ बेटर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। या आपके पार्टनर से जो इश्यूज चल रहे थे वो भी। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़िए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पार्टनर किसी तरह से मुझे जो दिखाई देता है कैप्रिकॉर्न्स की ऊर्जा है। अभी आपको लेकर कोई मेजर डिसीजन तो नहीं लेंगे, लेकिन आपको लेकर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पॉजिटिव मुझे दिखाई देता है कि इनके और आपके बीच में कुछ अच्छा हो जाए।
ठीक है, चाहे बातचीत हो चाहे मिलना हो। और आप में से किसी के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि अगर आपके पार्टनर ने इन दूरियों को देखा, डेफिनेटली अगर किसी सॉर्ट ऑफ टाइम पर किसी तरह की एंडिंग को देखा, तो बहुत चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये एंडिंग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, अब आपको आगे बढ़ता देख रहे हैं। इन्हें मालूम है कि आप बहुत अच्छे हो, ये एक अलग बात है कि आपकी अच्छाई को नहीं समझ रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिलहाल अभी काफ़ी बर्डन में है। रिकन्सिलिएशन की ऊर्जा बॉटम से निकल कर आई है। ठीक है, अगर ये मैरिज कर सकते हैं तो किसी तरह की मैरिज या स्टेबिलिटी को भी आने वाले समय में देख सकते हैं। कम्युनिकेशन अभी फिलहाल आपके पार्टनर से मुझे नज़र नहीं आ रहा। मान लो अगर आपका कम्युनिकेशन होता भी है तो हो सकता है झगड़ा वगैरह दोबारा हो जाए। तो आइडियली जब तक ये ट्रांजिट नहीं होता 18 मई 2025 तक, राहु केतु के इस ट्रांजिट से पहले तक आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है, किसी तरह का एक पॉजिटिव ऑफर मिल सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ ना कुछ ऐसा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा पार्टनर की तरफ से, पॉजिटिव जेस्चर, जिससे आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार अभी कुछ उम्मीद बाकी है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यू आर ब्यूटिफुल। मैंने वहाँ से भी कहा था कि कई बार आपको देखते हैं तो आपसे इम्प्रेस होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनकी लाइफ को लाइट अप किया है। ठीक है, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। तो हो सकता है एक लंबे टाइम बाद अगर आपका रियूनाइट हो तो आपके पार्टनर ये कहें कि नहीं, मैं वो वाला इंसान नहीं हूँ जो पहले वाला था। आई वॉन्ट टू टच यू। क्या बात है, ये तो बड़ा गजब मैसेज आया है। यू आर सो स्पेशल टू मी। देख रहे हो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आई एम सेक्शुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। मैंने वहाँ पर भी आपको ये बात कही थी कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पॉजेसिव है एंड कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं। देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 मोर कार्ड्स आई एम गोइंग टू पिक। एक आ गया, 2 एंड 3। आई जस्ट वॉजेंट रेडी फॉर यू। तो आपके पार्टनर किसी तरह से चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, ये कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपका दिल बहुत दुखाया है, ये इन्हें पता है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है अभी भी खुद को ढूंढने की कोशिश करें। खुद को ढूंढने की कोशिश का मतलब हो गया आपके बिना इस कदर कहीं ना कहीं दुखी हैं, रह ही नहीं पा रहे हैं कि खुद को अभी भी समेटने की कोशिश में हैं। I get butterflies every time my eyes lock with yours। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके ही बारे में सोचते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू बी यू टू बी हैप्पी। तो आपके पार्टनर आपको खुश देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर, देखो, चाहे जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, लेकिन बुरे इंसान इतने लेवल पर नहीं थे जितने लेवल पर चीज़ें या सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं ख़राब होती चली गई। अब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उतनी आप रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की, ये चेक कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स से बचिए। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स अभी जब तक ये ट्रांजिट नहीं होता तब तक बहुत ज़्यादा डर है कि और रह सकते हैं, बने हुए हो सकते हैं, इन्हें अवॉइड कीजिए। दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा है, तो या तो आपके पार्टनर ने किसी टैरो रीडर को अप्रोच किया है, या आप किसी टैरो रीडर को नियर फ्यूचर में अप्रोच कर सकते हो। यू नीड इट। रीज़न इज़ कि आप बहुत ज़्यादा पजल हो इस वक्त, आपको समझ नहीं आ रहा किस रास्ते पर जाना है। बच्चे की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, जो ये बताती है कि कहीं ना किसी तरह से इस सिचुएशन में बच्चे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, या आप आफ्टर मैरिज सिंगल हो, या आपके पार्टनर मैरिड हैं। न्यू डोर्स की ओपनिंग है आपके लिए आने वाले टाइम में, तो बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पार्टनर से किसी तरह का एज गैप भी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों में से कोई एज में बड़ा छोटा हो सकता है ना। न्यू डोर्स की ओपनिंग यही कहती है कि अगर आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम तक और एक सर्टेन टाइम के बाद, यानी कि आप मान के चलिए मई के बाद अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले तक अगर आपने कोई डिसीजन लिया या कुछ, तो उससे पहले आपको अभी यानी रुकना चाहिए। और अगर आप रुकते हैं तो हो सकता है उसके बाद आपके लिए नए डोर्स की ओपनिंग हो।
उसके बाद आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, चाहे आप अपने पार्टनर के लिए लें, आप अपनी लाइफ के लिए लें, या फिर आप अपने जीवन में किसी और पर्सन को देखें। डिपेंड करता है क्या आपकी सिचुएशन है। सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल कलेक्टिव रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जितनी आपसे कनेक्ट की है उतनी ही रखें। सो दैट्स रियली ऑल इन दिस वीडियो। मुझे रीडिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आपसे अपने मन की बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दैट्स रियली ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। जय श्री राम जी।